नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस 23 अगस्त से आपका जो री एग्ज़ाम है स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर लगातार हमारे से कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके हमसे लगातार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतिम समय है, अंतिम समय अब हमारे उनके पास 15 से 20 दिन का समय बचा है। तो अंतिम समय में हमारा स्कोर कैसे बढ़े, कैसे इंक्रीज हो, हम किस प्रकार से तैयारी करें, कोई एडवाइस। क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी टीचर पढ़ रहे हैं, तो वो आपका सिर्फ टेस्ट लेगा और आपको एडवाइस देने, क्योंकि तो वो बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे को तो एडवाइस दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर है वो स्कोर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अंतिम समय में क्या रणनीति आपको करनी होगी जिससे कि आपको जो 60,244 जो वैकेंसी हैं, इसमें आपको अगर एक वैकेंसी चाहिए तो आपको रणनीति तो बनानी पड़ेगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन है 180 नंबर, 170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो क्या इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और एग्ज़ाम सिटी से संबंधित आपको जानकारी मिली चुकी होगी कि आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो लड़कों को इस बार मंडल से बाहर कर दिया गया है और जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जो गृह जनपद है उससे दूसरी जनपद में जाना पड़ेगा। ये आप लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो स्कोर है वो कैसे इंक्रीज होगा। अंतिम समय में जब मैंने क्या किया था तो आप क्या उस जो मैंने किया था आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप कर सकते हो तो हो सकता है कि आपको 2 से 5 नंबर का फ़ायदा होने की संभावना है, बढ़ सकते हैं। अगर जो मैंने फॉलो किया था आप भी वो फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए आज ही आपका समय है, संडे है, तो आप आज ही मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मान लीजिए आप किसी दिन से संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका कोई भी दिन है, आप पहले मॉक टेस्ट लगाएं। जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने देखा कि आपका स्कोर 170, 180, 190 और 200 इस प्रकार से आपका जो स्कोर आ रहा है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने देखा कि हमारे जो सब्जेक्ट, जो विषय हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपकी हिंदी, आपने देखा कि हमारा जो स्कोर है 180 आ रहा है। तो अब हम इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, तो आज हम पहले समझ लीजिए, विस्तार से मैं समझाता हूं। यूपी पुलिस 23 अगस्त, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 23 अगस्त देखना है और आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि एडमिट कार्ड है, किसी बच्चे का कभी भी आ सकता है। किसी का 23 को हो सकता है, किसी को 24 को, किसी को 25 को, और किसी बच्चे का हो सकता है 30 को, किसी का 31 को। ठीक है, आपका 37, 38, 37, 38, 150, 120 मिनट पर क्वेश्चन के लिए, लगभग 50 सेकेंड पर क्वेश्चन के लिए, 50 सेकेंड। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, समझ लीजिए आपको इंक्रीज कैसे करना है। आपके नंबर इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो अंतिम समय में हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अंतिम समय है, सबसे ज्यादा आप किस चीज पर ध्यान दें। ठीक है, देखो अंतिम समय में आपको क्या करना है। मान लीजिए आपकी रीजनिंग और प्लस मैथ, ठीक है, टोटल 37 प्लस 38 इस प्रकार से मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको इन दो सब्जेक्ट, देखो दो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है आपकी हिंदी और जीएस, सभी बच्चे कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, अभी जो अंतिम का समय बचा है, अंतिम समय में सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग में जो आपके प्रश्न हैं वो आपके 50 से 55 प्रश्न आते हैं आपके रीजनिंग के, और जो बाकी के आपके 15 से 16 प्रश्न बचते हैं वो आपके रहते हैं मैथ के।
ये आपके मैथ के होते हैं, ये रीजनिंग के होते हैं। तो आप क्या प्रयास करें कि आप अगर इधर आप रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय दें, क्योंकि रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग कर लें, आपके सभी चैप्टर हैं, अगर आप चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो इससे ये होगा कि मान लीजिए अगर आपके नंबर 40 + 45 भी आ रहे हैं तो आपको इधर हेल्प मिलेगा। आपके इधर मान लीजिए अगर आपके नंबर 40 ही बता रहा हूँ मैं, 40 या 38 मान लीजिए, 38 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके इधर 38 आ रहे हैं, इधर आपने 10 कर लिए हैं तो आपके इधर हो गया 48। इधर आपके बचते हैं, मान लीजिए आपने एक में 25 कर लिए और दूसरे में 25 कर लिए, आपके हो गया कि इधर 50 + 48 कितने हो गए, लगभग आपके 100 के लगभग हो गया, 100 × 2 लगभग। आपके देख सकते हैं कि आप अगर इस प्रकार से करोगे, मैंने सबसे कम नंबर बताए हैं आपको 55 में से, अगर 38 सबसे कम नंबर बताए हैं, इधर 25 बहुत कम नंबर मैंने बताए हैं, तब भी आपके इस एवरेज से आपके नंबर 200 आ रहे हैं। तो आप रणनीति बना लीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में ये देखो कि आपके किस विषय में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को रीजनिंग और मैथ में ही आती है, मैंने अक्सर देखा है। तो आप इस प्रकार से अंतिम समय में आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट ये सिलेक्शन की रणनीति नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में 230 नंबर आ रहे हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में 170 नंबर आ रहे हैं, 230 वाला रह जाता है, 170 वाला ऊपर पहुंच जाता है। मॉक टेस्ट सिलेक्शन का वो नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे उसी हिसाब से आपके परीक्षा सेंटर में नंबर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा में बच्चे ज्यादा अक्सर जाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, मैं देखे मॉक टेस्ट में 230 240 आते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनके एग्जाम में 190 नंबर रह जाते हैं। और जिन बच्चों की मैंने देखी 70 180 आते हैं, इन बच्चों के नंबर 200 210 और 200 हो जाते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने जो दिमाग में, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेंटलिटी बना लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन अब नहीं होगा, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं। किसी जगह आप किस प्लेटफॉर्म पर अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप कौन सी चैनल पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप कौन सी बुक पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बुकें होती हैं जो इजी होती हैं, बहुत सारी बुकें ऐसी होती हैं जो हार्ड होती हैं। तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट आपके मॉक टेस्ट के ऊपर डिपेंड ना करें कि आपका मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन होगा, इस प्रकार से वहाँ पर नंबर आएंगे। वहाँ पर एक से परीक्षा होगी, वहाँ पर ये नहीं है आप लोग सोच रहे हो कि वहाँ पर ये वाली बुक होगी वो वाली बुक होगी, वहाँ पर ये नहीं होगा। और अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत से बच्चे हैं जिनको जीएस में समस्या आती है, अगर आपको जीएस में 30+ नंबर लाना है, 30+, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको 30+ नंबर लाना है तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जीएस का नोट्स है जो पुरानी आपकी भर्ती हुई थी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आप मोटी बुक खरीदते हो, उसमें आपको ये पता होगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जिसमें पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स मतलब पूरा गड़बड़ है, सब चीज अब इसमें है। आपको मात्र 5000+ प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो 5000+ प्रश्न है, आपको कुछ नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे जो नोट्स है डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप इसको चाहो तो 2-3 दिन में इसको पूरा पढ़ सकते हो। अगर आप 2-3 दिन में पूरा पढ़ लोगे तो ये आपके लिए परीक्षा जब आप देने जाओगे तो आपको जीएस में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप, क्योंकि 5000+ प्रश्न 1 लाइन फॉर्मेट में अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। बहुत से बच्चे जो इस जीएस को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। अंतिम समय में आप इसको जरूर खरीद लें। मात्र जो इसका प्राइस है वो 39 रुपये है। बहुत से बच्चे हैं जो इसको खरीद रहे हैं, तो आप खरीदना चाहते हैं तो दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो ये पीडीएफ आपको मात्र 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है भाई लोग। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, क्योंकि आपकी आप जो गलती बिगड़ी आगे चलेगी, तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कशन में दे दी है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार की अपडेट्स एवं सुझाव और सलाह के लिए हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।